अब तक दीघा में कुल 3 चुनाव हुए। 2010 में पहला चुनाव, 2015 में दूसरा चुनाव और 2020 में तीसरा चुनाव। संजीव चौरसिया के खिलाफ भी है। संजीव चौरसिया के खिलाफ को ज्यादा जबरदस्त नाराजगी है। बीजेपी उन सीटों पर हाथ नहीं लगाती है जहां वो कभी चुनाव नहीं लड़ी है। जिसका है वही लड़े, हम वहां नहीं लड़ रहे हैं। और जातीय समीकरण के हिसाब से जेडीयू का भी अपना यहाँ पर कैडर है। इस बात से लालू नीतीश की जब जोड़ी होती है ना, तो सारे समीकरण फिर जाते हैं। बिट्टू सिंह को अगर एनडीए से टिकट नहीं मिला तो वो आरजेडी के टिकट पर भी यहां से चुनाव लड़ सकते, क्योंकि जहां लालू नीतीश की जोड़ी होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं हारी। लेकिन आज की तारीख में भाजपा का यह सेफ सीट भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। विधानसभा के सीरीज में आज बात एक ऐसे विधानसभा क्षेत्र की जहां मुसलमान और यादव मतलब एम और वाई के मजबूत समीकरण होने के बावजूद भी राष्ट्रीय जनता दल अब तक एक भी चुनाव नहीं जीती है, जिसे भारतीय जनता पार्टी के लिए सेफ सीट माना जाता है। जहां लालू नीतीश की जोड़ी होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं हारी। लेकिन आज की तारीख में भाजपा का यह सेफ सीट भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। चुनाव जीतना एक बड़ा संकट के तौर पर बीजेपी के लिए देखने को मिल रहा है। कारण क्या है? कारण वहां का जाति समीकरण में बड़ी सिंधमारी, या फिर यूं कहें कि एनडीए के कैडर में भारी नाराजगी। आगे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। देखिए, विधानसभा के सीरीज में अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के जातीय समीकरण, विगत चुनाव परिणाम, संभावित मजबूत दावेदार, किन बातों की चर्चा राजनीतिक तौर पर हो रही है, विधायक जी को लेकर राजनीतिक गलियारों में किन बातों की चर्चा हो रही है, तमाम बातों को लेकर हम आपके बीच हाजिर होते हैं। और इसी कड़ी में आज की इस वीडियो में पटना जिले के दीघा विधानसभा क्षेत्र की चर्चा करेंगे। दीघा में क्या होगा, राजनीतिक तौर पर राजनीतिक गलियारों में किन बातों की चर्चा है, जातीय समीकरण क्या कहता है, दीघा का माहौल क्या कहता है। क्योंकि दीघा पटना जिले का है और मेरे लिए खास तौर पर दीघा जाना पहचाना जगह है। दीघा के अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग गांव और शहर गली मोहल्ले से वाकिफ है, इसलिए दीघा पे हम लोग बातचीत करेंगे। देखिए, दीघा 2008 के परिसीमन में अस्तित्व में आया। पहली बार दीघा में 2010 में विधानसभा का चुनाव हुए, मतलब बहुत पुरानी सीट दीघा नहीं है। अब तक दीघा में कुल 3 चुनाव हुए हैं। 2010 में पहला चुनाव, 2015 में दूसरा चुनाव और 2020 में तीसरा चुनाव। चौथे चुनाव की तैयारी चल रही है दीघा के लिए। ऐसे में दीघा का क्या होगा? दीघा पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो बीजेपी का सिटिंग सीट है। बीजेपी के सांसद हैं, बीजेपी के विधायक हैं। संजीव चौरसिया दीघा से दूसरी बार के विधायक हैं। संजीव चौरसिया बड़े पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं, आरएसएस संघ के बैकग्राउंड से आते हैं। तो ऐसे में उनको लेकर कई बार चर्चा भी होती है कि संजीव चौरसिया का टिकट कटना नामुमकिन है, संजीव चौरसिया का टिकट नहीं कट सकता है। जिसके पीछे कई अलग अलग लोगों का, अलग अलग पॉलिटिकल पंडितों का अलग अलग जो है वो तर्क होता है। बीजेपी के लिए सीट काफी सेफ माना जाता है, अब तक माना गया है। आगे क्या होगा ये ऊपर वाला जान रहे हैं, जनता जान रही है। जनता को तय करना है कि आगे उनको किन मुद्दों पर चुनाव करना है, किसको वोट करना है, कौन दीघा का विकास कर सकता है। संजीव चौरसिया की वापसी, संजीव चौरसिया को टिकट मिलना चाहिए या फिर वहां पर बदलाव होगा। देखिए, 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जिसके आधार पर हम समझेंगे कि बीजेपी के लिए क्यों सेफ सीट है। अब 2-3 चुनाव परिणाम को ही देख लीजिए, लोकसभा वाइज ही पहले कर लेते हैं। 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, चूंकि दीघा 2008 में अस्तित्व में आया, 2010 में पहला विधानसभा का चुनाव हुआ, 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी, चूंकि भाजपा शहर, जहां जहां शहर का इलाका है भाजपा मजबूत है। पटना का ये सीट, पटना जिले का सीट पड़ता है दीघा, भाजपा जाहिर तौर पर यहाँ पर मजबूत है। लेकिन कुछ मामले हैं जो फंस रहे हैं, जिसके कारण कहा जा रहा है कि भाजपा के लिए संकट बन सकता है। 2014 में भाजपा 61,000 से अधिक वोटों के साथ दीघा में लीड की थी। इसके अलावा 2019 की बात कर ली जाए तो 58,000 से अधिक वोटों के साथ बीजेपी यहाँ से लीड की थी। 2024 में 40,000 से अधिक वोटों के साथ दीघा में भारतीय जनता पार्टी जो है वो यहाँ से लीड की थी। देखिए, संजीव चौरसिया यहाँ से 2 बार के विधायक हैं। अगर आप क्षेत्र भ्रमण करेंगे तो जाहिर तौर पर जो व्यक्ति 2 बार के विधायक हो गया, 3 बार के विधायक हो गए, उनके खिलाफ जनता में नाराजगी है, एंटी इनकम्बेंसी है। संजीव चौरसिया के खिलाफ भी है। संजीव चौरसिया के खिलाफ को ज्यादा जबरदस्त नाराजगी है।
राजीव नगर के इलाके में अगर आप घुसेंगे, जो व्यक्ति पिछली बार बीजेपी को वोट किया वो इस बार बीजेपी को मानो गाली दे रहा है। अब जिन शब्दों का प्रयोग किया था वो हम नहीं कर सकते, लेकिन गाली जो है वो दे रहा है। भाजपा के वोटर, जो भाजपा के कैडर है, जो भाजपा को वर्षों से वोट करते आ रहे हैं, परंपरागत वोटर है, वो भारतीय जनता पार्टी को जो है वो खड़ी खोटी खूब सुना रहे हैं। विधायक जी के काम काज से वो नाराज है, विधायक जी के काम काज से खुश नहीं है। बावजूद ऐसा कहा जा रहा है कि विधायक जी को फिर से टिकट जो है मिल सकता है। जाति समीकरण पे बात करेंगे, संभावित उम्मीदवार पे बात करेंगे, दावेदार पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर विगत 2-3 चुनाव परिणामों पर डाल देते हैं। देखिए, सबसे पहले 2010 दीघा का पहला चुनाव, 2010 में एनडीए के अंदर जेडीयू के खाते में सीट गई थी। पूनम देवी यहां से चुनाव लड़ी। पूनम देवी को 81,247 वोट मिले थे, मतलब टोटल वोट का 62% के आसपास जो है पूनम देवी को वोट मिले थे। पूनम देवी भारी मतों से चुनाव जो है वो जीत गई थी। लोजपा सत्यानंद शर्मा चुनाव लड़े थे, 20-21 हजार के आसपास उनको वोट मिला था। कांग्रेस भी चुनाव लड़ी थी उस वक्त, राजेश कुमार सिन्हा, तकरीबन 10,000 के आसपास उनको जो है वोट मिला था। मतलब कि पहली बार जब चुनाव हुआ, एनडीए जेडीयू वहां से चुनाव जीती, वो भी भारी वोटों के साथ। पूनम देवी दीघा के विधायक बनी, पहली विधायक दीघा की पूनम देवी। इसके अलावा 2015 देख लीजिए, 15 वो दौर था जब लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के दो बड़े धुरंधर एक साथ थे, और कहा जाता है कि लालू नीतीश की जब जोड़ी होती है ना तो सारे समीकरण फिर जाते हैं। लेकिन यहां पर क्या हुआ, एनडीए की वापसी हो गई, एनडीए यहां पर चुनाव जीती। चूंकि जेडीयू की सीटिंग थी, जेडीयू महागठबंधन के साथ, ऐसे में सीट खाली हुआ। भाजपा ने अपना 2015 में यहां पर उम्मीदवार दिया, संजीव चौरसिया यहां से चुनाव लड़े। संजीव चौरसिया को 92,671 वोट मिला था। जेडीयू, चूंकि जेडीयू की सीटिंग थी, महागठबंधन के अंदर भी जेडीयू को ही सीट गया। राजीव रंजन प्रसाद कास्ट समाज से, फिलहाल वो राष्ट्रीय प्रवक्ता है जेडीयू में, उनको मौका मिला और राजीव रंजन प्रसाद 67,892 वोट जो है उनको मिले थे। मतलब हार जीत में अंतर बड़ा था। सोचिए कि 68,000 के आसपास राजीव रंजन प्रसाद को वोट मिला था, और 92,000 मतलब भारी वोटों के साथ जो है संजीव चौरसिया बीजेपी चुनाव वहां पर जीत गई। इसके अलावा 2020 में फिर से भारतीय जनता पार्टी ने संजीव चौरसिया को मौका दिया, और संजीव चौरसिया को वोट आया 97,318। देखिए यहाँ पर 2020 और 15 में फर्क इतना था कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए थे। नीतीश कुमार आज भी भाजपा के साथ हैं। 97,318 वो संजीव चौरसिया को मिले थे। इसके अलावा सीपीआई एमएल से शशि यादव को उम्मीदवार बनाया गया था। हालांकि कहा गया कि बहुत कमजोर उम्मीदवार है, जाति समीकरण बेशक साधा गो यादव को उतार कर, लेकिन संसाधन के मामलों में आर्थिक तौर पर शशि यादव काफी कमजोर साबित हुई। और एक हार, बुरी तरीके से हार का कारण यह भी था कि शशि यादव आर्थिक तौर पर बहुत कमजोर थी, जिसके कारण जो है पैसे उसे बहुत खर्च नहीं कर पाए, गाड़ी घोड़े नहीं दौड़ा पाए, माहौल नहीं बना पाई, जिस कारण बुरी तरीके से शशि यादव चुनाव हार गई। 51,084 वोट जो मिला था, मतलब कि सोचिए कि 40,000 से अधिक वोटों से बीजेपी 2020 में यहाँ पर चुनाव जो है वो जीत गई थी। तो ये 2-3 चुनाव का परिणाम है। लेकिन इस बार क्या होगा, एनडीए के अंदर चूंकि बीजेपी की सिटिंग सीट है, बीजेपी ठीक ठाक वोटों के साथ पिछली बार चुनाव जीती थी, तो जाहिर तौर पर इस बार दावेदारी है। अगर कम वोटों से चुनाव जीतते तो बात समझ में आती कि संजीव चौरसिया का टिकट कट सकता है। लेकिन संजीव चौरसिया का टिकट कटने का संभावना फिलहाल मुझे नहीं दिख रहा है, ना ही तमाम पॉलिटिकल पंडितों को दिख रहा है। मैंने कई राजनीति के धुरंधर, चाहे वो पत्रकार हो, नेता हो, भाजपा के बड़े बड़े नेता, उनसे बात की, क्या संजीव चौरसिया का टिकट कट सकता है? जवाब आया नहीं कर सकता है। इसके पीछे का कारण है, एक तो पिछली बार ठीक ठाक वोटों के साथ, 40,000 से अधिक वोटों के साथ और जो है वो चुनाव जीते थे। एक पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट संजीव चौरसिया के लिए। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि वो संघ के बैकग्राउंड से आते हैं, पिताजी बड़े नेता, राज्यपाल रहे हैं गंगा प्रसाद, बीजेपी के एक्टिव लोगों में से एक संजीव चौरसिया है। तो कई कारण है जिस कारण से कहा जा रहा है कि बीजेपी वो सीट नहीं छोड़ेगी। और बीजेपी को लेकर मैंने बहुत करीब से इन चीजों को देखा है कि बीजेपी उन सीटों पर हाथ नहीं लगाती है जहां वो कभी चुनाव नहीं लड़ी है। जिसका है वही लड़े, हम वहां नहीं लड़ रहे हैं तो मतलब मेरा संगठन वहां मजबूत नहीं है और वहां पे हम नहीं लड़ेंगे। लेकिन जहां भाजपा लड़ रही है, जहां भाजपा ठीक ठाक वोटों से चुनाव लड़ जीत रही है, जहां भाजपा का अपना कैडर है, संगठन है, वहां भाजपा किसी भी हाल में उस सीट को नहीं छोड़ती है।
और इसलिए कहा जा रहा है कि दीघा से बीजेपी फिर से संजीव चौरसिया को रिपीट जो है वो कर सकती है, इस बात की संभावना अधिक दिख रही है। लेकिन इसके अलावा इस सीट पर जेडीयू की भी नजर है, क्योंकि जेडीयू 2010 में यहाँ पर जीती है और जातीय समीकरण के हिसाब से जेडीयू का भी अपना यहाँ पर कैडर है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। आगे बातचीत करेंगे, आगे जात पर जब बात होगी तो आपको समझ में आया है कि जेडीयू की दावेदारी का एक कारण यह भी है, क्योंकि जेडीयू से रितेश रंजन सिंह और बिट्टू सिंह मैदान में लगे हैं। युद्ध स्तर पर बिट्टू सिंह की तैयारी चल रही है। मेयर का चुनाव भी लड़े, जिसमें जो उनको वोट मिला उसमें बड़ी संख्या दीघा का था, दीघा विधानसभा क्षेत्र से था। तो उनको लग रहा है कि भाई दीघा में जब हमको इतना वोट मिल सकता है तो विधानसभा का चुनाव लड़के हमको क्यों नहीं मिलेगा। इसलिए वो युद्ध स्तर पर दीघा में लगे हैं, यात्रा कर रहे हैं, लोगों के सुख दुख के साथी बन रहे हैं, लोगों के बीच रह रहे हैं, विधायक के खिलाफ एकदम मोर्चा खोले हुए हैं। जाहिर तौर पर विधायक के खिलाफ नाराजगी है तो किसी न किसी को तो उसका फायदा मिलेगा। तो बिट्टू सिंह को इसका फायदा जरूर मिल रहा है। बिट्टू सिंह एक तरह से कहा जाए, एक व्यक्ति मुझे मिले भाजपा का ही, उन्होंने कहा कि बिट्टू सिंह ने संजीव चौरसिया के नाक में दम कर दिया है, गरे गरे मुर्दे को बिट्टू सिंह उखाड़ रहे हैं। ऐसा माहौल ग्राउंड पर है। लेकिन क्या बिट्टू सिंह को टिकट मिल जाएगा? क्या जनता दल एनडीए के अंदर चुनाव लड़ेगी? ऐसा फिलहाल मुझे नहीं दिख रहा है। ऐसे में राजनीतिक तौर पर कई और चर्चाएं हो रही है, क्योंकि बिट्टू सिंह जितना नीतीश के करीबी है उतना लालू प्रसाद यादव के भी करीबी है। और नेता चूंकि चुनाव लड़ना है बिट्टू सिंह को, ये बहुत तय, मेरी जानकारी कहती है किसी भी हाल में चुनाव लड़ेंगे, चाहे टिकट मिले न मिले, जिधर से मिले उधर से लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे, चूंकि वो वर्षों से तैयारी में लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं और मेहनत व्यर्थ चल जाएगा अगर चुनाव वो नहीं लड़ेंगे तब। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर इधर से नहीं मिला तो इधर से वो चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि इधर बहुत मजबूत दावेदार नहीं है। उस पर बात करेंगे। उससे पहले एक बार महागठबंधन के अंदर देख लीजिए। महागठबंधन के अंदर चूंकि शशि यादव पिछली बार लड़ी थी, लेकिन इस बार वो सदन के सदस्य हो गई है, एमएलसी बन गई है, पार्टी ने उन्हें एमएलसी बना दिया है, तो इनकी दावेदारी बहुत नहीं दिख रही है। लेकिन इसके अलावा पप्पू यादव, पप्पू राय, दीघा वाले पप्पू धप्पू का नाम आपने सुना होगा। हाल ही में एक हत्याकांड हुआ जिसमें नाम आया था, जेल भी गए थे। तो पप्पू राय का भी नाम है, पिछली बार भी उनकी दावेदारी थी, इस बार भी वो सोच रहे हैं कि भाई आरजेडी लड़े और आरजेडी से हम लड़े, क्योंकि यहाँ पर मुसलमान और यादवों की ठीक ठाक आबादी है। तो भाकपा माले की दावेदारी कई मायनों में यहाँ पर खत्म हो रही है। एक तो तेजस्वी यादव ने फैसला लिया, महागठबंधन का फैसला लिया है कि 15,000 से अधिक वोट के साथ जिन सीटों पर हम लोग हारे हैं वहां पर न सिर्फ उम्मीदवार बदला जाए बल्कि वहां पर सिंबल भी बदला जाएगा। तो एक हिसाब से भाकपा माले की दावेदारी जो है यहाँ पर खत्म हो गई। यहाँ पर आरजेडी चुनाव इस बार लड़ सकती है, ऐसा माना जा रहा है। आरजेडी से कौन लड़ेगा? पप्पू राय है। पप्पू राय की चर्चा पिछली बार से थी, लेकिन थोड़ा क्या है बाहुबली वाला इमेज, इसके अलावा आप देख लीजिए कि जो घटनाक्रम हुए उसमें जो संलिप्तता आई, नाम आया, तो इसको लेकर एक पॉलिटिकली जो माहौल बन रहा है, तो इस लिहाज से पप्पू राय की दावेदारी बहुत मजबूत नहीं दिख रही है। ऐसे में आरजेडी किस पर दाव लगा सकती है, इस पर बात होगी। लेकिन उससे पहले जातीय समीकरण एक बार देख लीजिए। देखिए दीघा का जातीय समीकरण कहता है कि यहाँ पर शेड्यूल कास्ट की आबादी जो है 10.68% है, मतलब कि ठीक ठाक आबादी है। इसके अलावा मुसलमान, मुस्लिम और यादव समीकरण की जो मैं बार बार चर्चा कर रहा हूँ, मुसलमान यहाँ पर तकरीबन 10% है। 10% आबादी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। 10% आबादी बहुत बड़ी आबादी होती है, इसलिए 10% आबादी मुसलमानों की यहाँ पर दीघा में है। यादव 15 से 16% है। अगर आप यादव मुसलमान को जोड़ लें तो 25% से अधिक की आबादी यादव और मुसलमान की दीघा विधानसभा क्षेत्र में है। इसके अलावा सवर्ण की बात कर ली जाए तो सवर्णों में सबसे अधिक आबादी यहाँ पर राजपूतों की है, और इस वोट बैंक पर शायद लालू यादव की भी नजर होगी, क्योंकि आरजेडी तेजस्वी यादव ने कई मंचों से कहा कि जिसके पास अपना 10-20 हजार वोट होगा उसे हम चुनाव लड़वाएंगे। अगर कोई व्यक्ति आरजेडी में है, तैयारी कर रहा है, उसके पास अपना 5-10 हजार वोट नहीं है, तो मुगालत में है कि उसको टिकट मिल जाएगा। नहीं मिलेगा टिकट। टिकट उसी को मिलेगा जिसके पास अपना 10-20 हजार वोट है। मतलब पार्टी के भरोसे आपको टिकट नहीं मिलने वाला है। जो व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहते हैं उनको 10-20 हजार अपना वोट होना चाहिए जो एनडीए को कमजोर करे। तो इन मापदंडों पर एक व्यक्ति जो है काफी फिट बैठ रहा है। तो राजपूत 10 से 11% यहाँ पर राजपूत की भी आबादी है। इसके अलावा ब्राह्मण 5 से 6% है, भूमिहार 8 से 9% है,
कायस्थ 8 से 9% है। वैश्य की आबादी यहाँ पर 6 से 7% है। कोयरी, कुर्मी, धानुक, जो भाई भाई का रिश्ता कहा जाता है, राजनीतिक तौर पर कहा जाता है कि कोयरी कुर्मी भाई भाई भाई, धानुक भाई भाई। हालांकि आज के तारीख में कुशवाहा कट गया है, वो कोयरी और धानुक आपको भाई भाई नजर आएगा, कुशवाहा नजर नहीं आएगा। तो कोयरी, कुर्मी, धानुक 14 से 15% की आबादी जो है यहाँ पर है। इसके अलावा बड़ी बात यह है कि चौरसिया, जो संजीव चौरसिया है, वो जिस जाति से आते हैं, उनकी बहुत बड़ी आबादी यहाँ पर नहीं है, लेकिन पार्टी संगठन उनको टिकट बार बार दिला देती है। अब देखिए बिट्टू सिंह का क्या होगा। बिट्टू सिंह को लेकर चर्चा है कि जेडीयू को सीट मिल जाए, इस बात की संभावना नहीं दिख रही है। ऐसे में बिट्टू सिंह की नजदीकियां लालू प्रसाद यादव से काफी ज्यादा है, घनिष्ठ माना जाता है। और एक जानकारी मेरी यह भी कह रहा है कि बिट्टू सिंह को अगर एनडीए से टिकट नहीं मिला तो वो आरजेडी के टिकट पर भी यहां से चुनाव लड़ सकते, क्योंकि उनको चुनाव लड़ना है, वो मेहनत कर रहे हैं। कोई व्यक्ति मेहनत कर रहा है, राजनीति कर रहा है, दिन रात एक किए हुए है और चुनाव न लड़े तो सारा मेहनत जो है पानी में व्यर्थ चला जाएगा। और कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा कि मेरा पूरा मेहनत पानी में चला जाए। बिट्टू सिंह चाहेंगे कि एन केन प्राकिन हम चुनाव लड़े, चूंकि जिस जाति से बिट्टू सिंह आते हैं उनकी वहां पर बड़ी आबादी है, 10% आबादी है। और 10% आबादी, और जो नाराजगी है अपर कास्ट, खासतौर पर अपर कास्ट में संजीव चौरसिया के खिलाफ, जिस नाराजगी का फायदा बिट्टू सिंह को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर 25% एम और वाई का समीकरण है, मुस्लिम और यादव है। तो ऐसे में अगर आरजेडी से टिकट मिलता है तो जाहिर तौर पर एनडीए के वोट बैंक में सेंधमारी होगी, एनडीए कमजोर होगा, जिसका फायदा महागठबंधन को हो सकता है। तो एनडीए के अंदर संजीव चौरसिया उम्मीदवार होंगे ऐसा माना जा रहा है। कारण क्या है हमने आपको बताया, हालांकि कल क्या होगा हमें नहीं मालूम, लेकिन अब तक जिन बातों की चर्चा हो रही है उसमें उसका आधार यही है कि संजीव चौरसिया को टिकट मिल सकता है। बिट्टू सिंह कहां से लड़ेंगे, बिट्टू सिंह क्या करेंगे, ये राजनीति के घर में है। लेकिन आमतौर पर एक चर्चा ये भी है कि बिट्टू सिंह को अगर इधर से टिकट नहीं मिला तो वो आरजेडी से भी टिकट लेकर चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं और लालू फैमिली, लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाते हैं। बहरहाल आपको क्या लगता है, आप भी अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। हमने जो तमाम जानकारी आपके साथ साझा किया, अगर आपको लगे कि कुछ जानकारी छूट गया है, फिर कोई त्रुटि है, तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर व्हाट्सएप के माध्यम से आप हम तक वो जानकारी, वो सलाह साझा कर सकते हैं। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।